हे साईनाथ महाराज, सब पर कृपा करो, दया करो और क्षमा करो। हे श्रोता माउली, हे मेरे अभिन्न मित्रगण, हे दर्शकगण, पिछली कथाओं में मैंने आपको बताया था कि दक्षिणा पर साईनाथ महाराज का क्या विलक्षण भाव है और बीबी देव जो उनके अनन्य भक्त है, जो प्रांत के उपन्यायाधीश थे, उन्होंने दक्षिणा के मर्म के बारे में क्या कहा और जो साईं चरित में हेमांडपत ने लिखा है वो आत्मसात करने लायक है। मेरा सबसे निवेदन है कि बाबा की जितनी भी कथाएं हैं, जो भी लिखा गया है, ये सब भक्तों के और दासों के कल्याण हेतु लिखा गया है। कोई उनकी प्रार्थना करे या ना करे, उनका भाव सब पर समान रहता है। लेकिन जो भक्तगण उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि बाबा का फोकस उन पर बढ़ जाता है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उन्होंने साईं चरित्र के संबंध में जो पत्रिका, साईं लीला पत्रिका थी, उसमें इनके विलक्षण भाव को लिखा है दक्षिणा के, जो हेमांडपत ने साईं चरित्र में लिखा है। हेमांडपत कहते हैं कि जो स्वेच्छा से दक्षिणा बाबा को देना चाहते थे, प्रसन्नता से देना चाहते थे, उनसे वो दक्षिणा ले लिया करते थे और उतना ही लेते थे जितना लेने की आवश्यकता रहती थी, बाकी वापिस कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ, बाबा बार बार कहते थे अपनी द्वारका माई में कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे अंदर का जो फकीर है, जो अल्लाह है, जो राम है, वह उनका ऋणानुबंधन लेता है और जो ज़्यादा राशि देगा उसे वो वापिस कर देते थे। दान का ये महत्व है कि दान देने से आदमी के मन में पवित्रता आती है और उसका आंतरिक सुधार होता है। ये बात आप अच्छी तरह जान गए। दूसरे व्यक्ति वे हैं, जब बाबा देह में थे, द्वारका माई में बैठे रहते थे और भक्त लोग मन बना लेते थे कि बाबा दक्षिणा मांगेंगे तब ही दक्षिणा देंगे। बाबा अंतर ज्ञान से उनके भाव को जान लेते थे और उनसे कुछ दक्षिणा नहीं मांगते थे। तीसरे ऐसे लोग हैं जो बाबा की इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा देते थे, तो उन्हें कह देते थे कि दक्षिणा उठा लो, मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। उन्होंने छोटे छोटे बालक बालिकाओं से भी दक्षिणा मांगी। उनके पास अगर जेब में पैसा रहते थे तो वो दे देते थे दक्षिणा। बड़ी प्रसन्नता होती थी उनको। भाव यही रहता था कि जिसका ऋणानुबंधन है वो बाबा के मन में आ जाता है कि इससे लेना है या नहीं लेना है। उन्होंने कभी भी धनिक वर्ग और बहुत गरीब लोगों से दक्षिणा नहीं मांगी और कभी कभी दक्षिणा तो आपके पास पैसे ना होने पर भी ऐसे भक्तों से भी दक्षिणा मांगी है जिनके पास दक्षिणा की राशि नहीं होती थी, तब भी उनके पास दक्षिणा का हाथ बढ़ाते थे और दक्षिणा मांगते थे। और दक्षिणा नहीं रहने पर उनसे ये भी कहा उन्होंने कि उधारी में ले लो, उनको चुका देना, लेकिन मुझे अभी दक्षिणा दो। ऐसे भी बाबा के भाव रहते थे। तो उनके दक्षिणा के ये विलक्षण भाव है, ये सब चमत्कारिक भाव है। लोगों में आंतरिक सुधार करना है, भक्तों में आंतरिक सुधार करना है, मन पवित्र रहना है। और बाबा जो है वो भक्तों की भाग्य लक्ष्मी है, सबके कष्टों को हरती थी और सुख पहुंचाती थी। और जहाँ बाबा का निवास रहता है वहाँ अन्न और वस्त्र और धन का भंडार रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है। कोई कष्ट वहाँ आता नहीं है और कोई कष्ट बाबा के दासों को छू भी नहीं सकता जो बाबा का स्मरण करते हैं,
जो बाबा को अपना सब कुछ मान बैठे हैं, बाबा को अपना घर सौंप दिया, चाबी सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया, उस पर बाबा बहुत भरोसा करते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो कुछ भी दक्षिणा मिलती थी उनको, तो उस दक्षिणा में वो सिर्फ 2 चीजें भर खरीदते थे, उसमें से अल्प राशि, न्यूनतम राशि खर्च करते थे जो नहीं के बराबर है। अपनी चिलम पीने के लिए तंबाकू लाते थे और दिए जलाने के लिए तेल जाल लेते थे, और जो लकड़ी है धूनी जलाते थे उसके लिए लकड़ी खरीदते थे। और ये तीनों चीज जो होती थी, ये भक्तों के पापों और दुर्भाग्यों को नष्ट करने का भाव इसमें छिपा रहता। जब भी वो चिलम पीते थे तो जब बेचैनी आती थी तो चिलम को स्वीकार कर लेते थे। बेचैनी आई यानी मतलब उनका भक्त कहीं सुदूर कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, तो उसकी पीड़ा को तंबाकू के सहारे अपने कलेजे में उतार लेते थे और उस धुएं को दूर गगन में छोड़ देते थे, और शिरडी के आकाश में वो कष्ट जो है वो लुप्त हो जाता था। उसका ये भाव। दूसरा भाव ये है, दूसरी चीज वो लकड़ी खरीदते थे। सुदूर कोई भक्त कष्ट में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, तो उनकी आंखें गोल गोल घूमने लगती थी, इतने क्रोधित होने लगते थे कि दीवार में हाथ पटकते थे और एक लकड़ी उठा के धूनी में डाल देते थे ताकि उनके कष्ट जल जाए, और सही में उनके कष्ट जलते थे। और दिया इसीलिए जलाते थे, दिए से बहुत प्रेम था उनको कि वो अंधकार और अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान रूपी प्रकाश लाता है, जिससे आदमी के जीवन में सुधार आता है, ज्ञान आता है, वो ईश्वर तत्व को समझने लगते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझने लगते। इसके लिए उन्होंने 2 पाठशालाएं भी खोली। एक तो स्वयं की पाठशाला थी, दक्षिणा लेना और उनका आंतरिक सुधार करना। दूसरा राधा कृष्ण माई की शाला में भेजना, वहाँ पर जो भी दान दक्षिणा राधा कृष्ण माई को स्वेच्छा से देते थे उनका आंतरिक सुधार होता था। उनके अंदर जो कामनी, काचन और कीर्ति का जो भाव है वो समाप्त होता था, अहंकार समाप्त होता था। इस प्रकार की वो कृति करते थे। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय समाप्त होता है। सबको ओम साई राम। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।